वो सुन, कहाँ जा रहा है? मैं ऑर्डर देने जा रहा था लिफ्ट से। तुम लिफ्ट से नहीं जा सकते। ये लिफ्ट ना बिल्डिंग वालों के लिए है, और सर्विस लिफ्ट खराब पड़ी है तो तुम्हें सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। पर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? ये ऑर्डर भी तो बिल्डिंग वालों के लिए है ना, तो उनकी लिफ्ट यूज कर सकता हूँ मैं। देखो, तुम मुझसे बहस मत करो, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो भी ऑर्डर देता है ना, मुझे सिर्फ उसी का पालन करना होता है। अच्छा, आपको ये ऑर्डर कौन देता है? मैनेजर। मैनेजर? आपके मैनेजर का ऑफिस कहाँ पे होगा? क्यों, तुम्हें मेरी शिकायत करनी है क्या? मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे है, लेकिन सीढ़ियों से जाना। ठीक है, थैंक यू। वैसे सुनो, तुम्हारा कोई फायदा नहीं है ऊपर जाने का, क्योंकि वो लोग ठहरे बड़े लोग और हम जैसे छोटों की कोई सुनवाई नहीं होती। तुम फिक्र मत करो, इस बार वो सुनेंगे भी। अरे शर्मा जी, क्यों टेंशन ले रहे हो? जब मैंने बोल दिया ना आपका काम हो जाएगा तो हो जाएगा। हमें झक मारने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। भाई अपना भी कुछ सिस्टम है, अपना भी कुछ हो रहा है। आप क्यों घबरा रहे हो? मैंने बोल दिया आपका काम हो जाएगा तो हो जाएगा। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एक अच्छा शर्मा जी, मैं आपको थोड़ी देर में बात करता हूँ, कोई मेरे से मिलने आया है। हाँ, आ जाओ अंदर। सर, वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। अभी जब मैं लिफ्ट से ऊपर आ रहा था डिलीवरी देने के लिए, तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे वहाँ पर रोक दिया और कहने लगे कि हमारे जो बिल्डिंग के मैनेजर हैं उन्होंने मना किया है कि कोई भी डिलीवरी बॉय आए तो वो लिफ्ट यूज़ ना करे। सर, मैं पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों? आपने उनको सच में मना किया है? हाँ, तुम लोग लिफ्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लिफ्ट बिल्डिंग के लोगों के लिए है, तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो पढ़े लिखे हैं ना। ये खाना मैं बिल्डिंग के लोगों के लिए लेके आया हूँ, तो फिर हम जैसे लोग तो लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। आप फिर मना क्यों कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। आप जैसे लोग हम जैसे लोगों को इंसान नहीं समझते ना। मैं तुम जैसे लोगों को इंसान तो समझता हूँ, पर हाँ, तुम जैसे लोगों की औकात नहीं है कि वो बिल्डिंग के लोगों के साथ उठ बैठ सकें। तो इसलिए चुपचाप जाओ और सीढ़ियाँ यूज़ करो। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छी सोच है आपकी। मान गए आपको। अगर आज मैं डिलीवरी बॉय बन के नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी कंपनी के डिलीवरी बॉय के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। अरे, आपको शर्म आनी चाहिए उनके साथ भेदभाव करते हुए। अबे तू है कौन जो मुझे इतनी देर से ज्ञान दे रहा है? मैं कौन हूँ? सर, आपकी हैसियत नहीं है ये जानने की कि मैं हूँ कौन, समझे आप? और ना ही मेरे साथ उठने बैठने की, ना ही बात करने की। पर फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ, ये जो फूड डिलीवरी कंपनी है ना, मैं इसका मालिक हूँ, निखिल शर्मा। समझे आप? कंपनी के मालिक? जी हाँ। और आज मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि जो मेरी कंपनी के डिलीवरी बॉय हैं ना, वो कंप्लेन करते हैं कि जो ये बिल्डिंग का मैनेजर है ना, वो उनके साथ भेदभाव करता है। अरे, उनको लिफ्ट यूज़ नहीं करने देता। आपको पता है ना कितनी बड़ी बिल्डिंग है ये, और आप हमेशा उनको ये कहते हो कि हमेशा सीढ़ियाँ यूज़ करो, लिफ्ट यूज़ नहीं कर सकते आप लोग। ये लिफ्ट सोसाइटी के लोगों के लिए है। खैर, कोई बात नहीं। जब आपने इतना कुछ कर ही दिया है तो फिर मैं भी एक चीज़ कर ही देता हूँ ना। मैं अपनी कंपनी से आपकी इस बिल्डिंग को अभी के अभी ब्लैकलिस्ट कर देता हूँ। आज के बाद मेरी कंपनी का कोई भी डिलीवरी बॉय इस बिल्डिंग में डिलीवरी करने नहीं आएगा। और हाँ, एक बात और। आपको लगता होगा ना कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ कमाया है, बहुत पैसे कमाए, बहुत इज्जत शोहरत कमाई है। आपको लगता है कि आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, आपसे बड़ा कोई भी नहीं है, आप लोगों को उनकी औकात दिखा सकते हो। पर आप एक बात भूल गए, आपसे भी बड़ा कोई है इस दुनिया में, और वो है भगवान, जो सब देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। आप ये सोचते हैं ना कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, किसी को भी छोटा महसूस करवा सकते हैं, किसी को भी उसकी औकात दिखा सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। इंसान अगर अच्छा कर्म करता है ना, तो उसको स्वर्ग भी यहीं मिलता है, और गलत करता है तो नर्क भी यहीं मिलता है। समझे मेरी बात? जी सर।
भैया आप मेरा ऑर्डर लेके नहीं आ रहे। आई एम सॉरी सर, मैं आपका ऑर्डर नहीं ला पाऊंगा, वो मैंने कैंसिल कर दिया है। पर क्यों भैया, आप मेरा ऑर्डर कैंसिल क्यों कर रहे हैं? सर अगर ये बात आप अपनी बिल्डिंग के मैनेजर से पूछें तो वो बेहतर बता पाएंगे। अरे जी। सर